घर चाहे हमारा खुद का हो या फिर रेंटेड घर हो, बड़ा हो या छोटा हो, घर के अंदर सारी सुविधाएं है या नहीं, उन सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हम अपने घर को कितना क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं या फिर मेंटेन रखते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। मैं हूं श्रद्धा और इस चैनल पर मैं अपने डेली रूटीन और अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर क्योंकि मुझे करनी है इस रूम की बेडशीट चेंज। तो बेडशीट को तो खैर हम धोते हैं, हमेशा ही धोते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी जो बेड है उसकी क्लीनिंग पर या फिर मैट्रेस की क्लीनिंग पर नहीं जाता है। तो जितनी ज़्यादा बेडशीट गंदी होती है ना, उतना ही ज़्यादा मैट्रेस भी गंदा होता है। ठीक है, तो उसकी क्लीनिंग पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और जो बेड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं मैंने आपको बताया है। तो आज मैं इन बेड के जो कॉर्नर्स है उसको भी क्लीन करूँगी, इवन पूरे ही बेड को क्लीन करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है अपना हथियार, ये DIY क्लीनर, और साथ में लिया है एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो DIY क्लीनर जो है वो तो क्लीनिंग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सबको पता ही है। मतलब जो आप हमेशा कहते हैं ना कि श्रद्धा आपका घर इतना साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहता है, तो ये DIY क्लीनर की वजह से ही है। तो इसी की वजह से मेरा घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो जमी हुई है। तो पूरा बेड जो है वो अच्छे से क्लीन करूँगी। अच्छा, मैं आपको मैट्रेस के बारे में बता रही थी। तो देखो, हम जब सोते हैं ना, तो जब पसीना वगैरह होता है तो उसकी वजह से जो ये मैट्रेस होता है ना, वो सारे पसीने को एब्जॉर्ब करता है। बेडशीट तो गंदी होती ही है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि धीरे धीरे जो आपका जो मैट्रेस है ना, वो हल्का सा डल होने लगता है। अगर डार्क कलर का मैट्रेस है तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन लाइट कलर का मैट्रेस होता है ना, तो वो दिख जाता है। और मेरा जो मैट्रेस है ये 10 साल पुराना मैट्रेस है, आज से 10 साल पहले लिया था। हमारी शॉप का ही मैट्रेस है, स्लीपवेल ब्रांड का है, और स्लीपवेल ब्रांड का है हाँ। और ये मेमोरी फोम का है और 10 इंच का है। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी मैट्रेस है। मेमोरी फोम के जो गद्दे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, और 10 इंच का है तो बहुत ज़्यादा वज़न है। तो इसको मैं ना उठा सकती हूँ, ना इसको पलट सकती हूँ, ना ही इसको मैं धूप में कहीं दे सकती। तो फिर मुझे इसकी क्लीनिंग यहीं पर करनी पड़ती है। तो क्लीनिंग के लिए आज मैं आपको बहुत ही जुगाड़ वाला आइडिया बताने वाली हूँ, जिसके लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। मैंने लिया है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इजीली सबके घर पे मिल जाता है। थोड़ा सा सोडा जो है वो मैंने पूरे ही बेड के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है, और उसके बाद में ये जो ब्रश है, इस ब्रश की हेल्प से पूरे ही मैट्रेस के ऊपर फैला दूंगी। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी गंदगी होगी ना, वो साफ़ होने वाली है। और अभी नहीं करनी है, इसको करीबन 1.5-2 घंटा रेस्ट पे रखेंगे, और उसके बाद में इस मैट्रेस को करेंगे हम क्लीन। तो करीबन 1.5-2 घंटा लगेगा, जब तक मैं अपने दूसरे जो काम है वो निपटा दूंगी। अच्छा, आज मेरी मैड जो है वो नहीं आने वाली, वो है छुट्टी पर। तो इसीलिए आज मैंने कल ही सोच लिया था कि कल, यानी कि आज मैं अपने घर की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, सबका खाना पीना हो गया है, बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, जेंट्स साहब चले गए हैं शॉप पर, लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। तो ये जो क्लीनिंग होती है ना, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग वाली ही होती है मेरे लिए, क्योंकि इसके बाद में मुझे शाम को 4 बजे तक किचन में कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट तो होता नहीं, हम लोग लंच ही बनाते हैं। मॉर्निंग में डायरेक्ट ही बच्चों का टिफ़िन बनता है, और उसके बाद में मैं लंच बनाती हूँ, और लंच के बाद में फिर डायरेक्ट शाम को 3:30 या 4 बजे के करीब में किचन में आती हूँ चाय बनाने के लिए। तब तक किचन में कुछ भी काम नहीं है। तो इसके लिए मैं किचन को मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन जो है जब मैं करती हूँ किचन को ना, तो मुझे मतलब जो अपना जेल, जो भी डिश वॉश जेल है या फिर साबुन है, उससे रगड़ कर अगर मैं सफाई ना करूँ ना, तब तक मुझे लगता है कि मेरा किचन जो है वो साफ़ नहीं हुआ है। तो पहले तो आप सबको पता है कि मैं पूरा ही जो प्लेटफॉर्म है अपने स्लैब को वॉश करती थी पानी डाल डाल के बहुत ही अच्छे से। लेकिन जब से बीच में मेरा ये गैस ख़राब हुआ था, इसने मेरे को धोखा देना चालू कर दिया था। और तो उसके बाद में जो भैया आए थे रिपेयर करने के लिए, उन्होंने बोला था कि गैस को मत धोया करो रोज़। तो तब से मतलब मेरी जो क्लीनिंग है ना, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो गई। क्योंकि जब हम पानी डाल के वॉश करते हैं ना, तो गंदगी फटाफट से साफ़ हो जाती है। और सर्फ मतलब मुझे ये स्क्रब जो है वो तो घुमाना ही पड़ता है गैस के ऊपर। तो उसके बाद में जब मैं मॉपिंग करती हूँ तो मुझे कई बार इसको वॉश कर करके और क्लीन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि मन को तसल्ली तभी होगी जब किचन अच्छे से क्लीन होगा। तो गैस है वो बहुत अच्छे से चमक गया है, लेकिन आपको पीछे है ना थोड़े स्पॉट दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के। तो ये मेरी गलती की वजह से ही आए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में किचन के डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था, और उस टाइम पे मैंने जो चिमनी है ना उसको क्लीन किया था। और उसके लिए मैंने आपको एक क्लीनिंग हैक बताया था कि जो हार्पिक होता है ना, उससे चिमनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन हो भी गई थी नो डाउट, लेकिन उस टाइम पे गलती मेरे से ये हुई थी कि इस गैस के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाया था, और उसकी वजह से ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ गए। तो आप ये गलती मत करना। तो बातों बातों में देखो मेरा किचन जो है बहुत ही अच्छे से चमक गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। सारे बर्तन साफ़ कर दिए, इधर सिंक क्लीन हो गई, मतलब पूरा ही किचन जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है।
तो किचन की क्लीनिंग हो गई है, लेकिन अभी इसी टाइम पे मुझे एक काम और याद आ गया है। अभी किट्टी के टाइम पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन जो थे, सर्विंग बाउल वगैरह, वो निकाले थे, तो उनको मेरे को अपनी जगह पे लगाना है। तो उनको मैंने वॉश करके अच्छे से पोंछ के इस कैबिनेट के अंदर रख दिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है इनकी जगह कहीं और है, क्योंकि ये जो है वो मतलब रूटीन में काम में नहीं आते हैं, कभी कभार ही काम में आते हैं। और जो बर्तन कभी कभार काम में आते हैं ना, उनको मैं फिर ऊपर वाले जो कैबिनेट से वहाँ पर रखती हूँ, ताकि बार बार हाथ ना लगे, वो गंदे ना हो। तो इन सारे ही सर्विंग बाउल को मैं ऊपर रख दूँगी, और इनके साथ में स्पैचुला भी आए हुए हैं, तो उनको मैं एक मेरे पास मतलब जो एक थैली है उसके अंदर मैं लपेट के रखती हूँ, तो उसके अंदर लपेट के रख दूँगी। और राइस कुकर को भी मैंने इन्हीं कैबिनेट के वहीं से उतारा था नीचे, लेकिन अभी मैंने उसको ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं राइस कुकर के अंदर भी पुलाव या फिर राइस ये सब बना के देखती हूँ कि कैसे बनते हैं, क्योंकि मैंने बनाए नहीं। और अभी मैंने जो कॉर्न की चाट थी ना, वो बनाई थी, तब भी मैंने डरते डरते बनाई थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि राइस कुकर में बनाते कैसे हैं। अगर आप लोग के घर में है, आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देना, ताकि मैं उसके अंदर ट्राई करूँ। तो चलिए, किचन का काम जो है वो निपट गया है, तो 1 बाय 1 काम जो है वो मैं निपटाती जा रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस भी जगह पर मैं खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, तो वहाँ का मैं पूरा ही काम निपटा के फिर ही वहाँ से हिलूँ। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ काम एक जगह से किया है, कुछ काम दूसरे कमरे से किया है, कुछ काम तीसरे कमरे से, ऐसा नहीं। हर एक जगह जहाँ पर आप खड़े हो, वहाँ का काम कंप्लीट करके आप निकलेंगे, तो फिर वो जगह है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अभी मैं बालकनी जो है उसको क्लीन करने वाली हूँ। तो ये झूला अब हटने वाला है। बहुत दुख हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने बनाया था। मुझे क्या, इवन घर में सबको अच्छा लगा था, और एक अलग ही मतलब लुक आ गया था घर के अंदर। पूरी बालकनी का एक जैसे मेकओवर टाइप का हो गया था, लेकिन इसको मुझे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी आधी जो बालकनी है वो कवर हो गई है, और रूम्स के अंदर अंधेरा होने लग गया है। तो मुझे वैसे भी देखो बारिश का टाइम है, वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट घर के अंदर आती नहीं है, और फिर ये झूले की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहने लग गया। और वैसे भी यहाँ पर मैंने अपनी नई नई साड़ी का यूज़ किया हुआ है, नए दुपट्टे हैं उनका यूज़ करके रखा हुआ है, तो इनको मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई है, यूज़ में ली थी उस दिन, तो सबको मैं अरेंज करके रखने वाली हूँ। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं दिवाली के टाइम पे जो डेकोरेशन में काम में लेती हूँ, वो चीज़ें थी, तो उनको मैं अलग जगह पे रखती हूँ। और जो साड़ी है और दुपट्टे हैं उनको मुझे वॉश करना है, क्योंकि वो 4-5 दिन हो गए ना, तो वो थोड़ी बहुत गंदी भी हो गई होगी इसके लिए। और ये सोफ़े के कवर जो है वो मैंने उस टाइम पर धो के और सुखाए थे यहाँ पे, और उसी टाइम पे मेरे माइंड में ये झूले का आइडिया आया था। तो 5 दिन हो गए करीबन, तो ये देखो बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं मेरे सोफ़े के कवर। और खाली ये साड़ी जो है वो धोऊंगी, और जो येलो कलर का कपड़ा है उसको धोने वाली हूँ, और दुपट्टों को धोने वाली हूँ। बाकी मैट्रेस तो गंदा हुआ नहीं है, उसके ऊपर जो ये बेडशीट थी वो भी गंदी नहीं हुई है। तो ये सारे के सारे आइटम जो है वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये जो गार्लैंड है मैरीगोल्ड वाली, और जो ग्रीन लीफ वाली जो गार्लैंड है, इनको तो मैं इस कैरी बैग के अंदर रख दूँगी। और ये मेरी जो बालकनी के अंदर अलमीरा है उसी के अंदर रखती हूँ। अगर आप बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि दिवाली के टाइम पर मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ अपने घर को। मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, और दिवाली का फेस्टिवल मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब पूरा घर इतना अच्छे से क्लीन रहता है, इतनी लाइटिंग्स वगैरह होती है, दिए चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर मैं सारे ही दिवाली डेकोर आइटम्स इसी के अंदर रखती हूँ। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे पता रहे कि इसी बॉक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई है। और आप बात नहीं मानेंगे, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको मतलब किसको 5 साल हो गए, किसको 6 साल हो गए, लेकिन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है। तो यही होता है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, मतलब मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें खरीद के तो आप लेकर आ जाते हो, ऐसा नहीं है, आप बाहर गए मिल जाएगी आपको 100-200 की चीज़ें, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये फेरी लाइट जो है वो मतलब इसको भी मुझे 3 साल कोविड के पहले शायद मैंने ली थी, और इसको भी देखो अभी मैं किस तरीके से अरेंज करके रख रही हूँ। जैसे जब मैं ख़रीद के लेकर आई थी ना, तो ये इसी तरीके से फोल्ड होके आई थी, तो उस टाइम पे जब मैंने ध्यान रखा था कि किस तरीके से ये फोल्ड है, तो अब इसके अंदर ना गुच्छे होंगे ना इसके अंदर गांठें बंधेगी, और बहुत ही सही रहेगी। तो ये मेरा बॉक्स पैक हो गया, अब ये जाएगा बाहर वाली अलमीरा के अंदर। और अब बारी आती है इन दुपट्टों और साड़ी को वॉश करने की, तो इसको मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर। तो वॉशिंग मशीन के अंदर ही धोने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है एक्चुअली ये। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर फुल ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो उसके अंदर कपड़े धोने में दिक्कत इसीलिए होती है कि कई बार कोई कपड़े कम गंदे हैं, कोई ज़्यादा गंदे हैं, तो पूरा टाइम मशीन को चलाना होता है। तो ऐसा नहीं है, देखो सब इसके ऊपर है ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, आपको जो चीज़ करनी है आप वही कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे इसको साड़ी को से वॉश करना है, मुझे इसको स्पिन नहीं करना है, मतलब इनके अंदर मुझे ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ड्राई करूँगी तो जो साड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, ख़राब हो जाती है। तो
तो मैं चाहती हूँ कि ये जो साड़ी और कपड़े हैं ये सिर्फ वॉश और रिंस होए। तभी मैंने इसको वॉशिंग टाइम पे चलाया हुआ है। तो अभी इसमें 22 मिनट आ रहा है, तो मैं 22 मिनट नहीं चलाऊँगी, इसको सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए चलाऊंगी और उसके बाद मैं रिंस कर दूंगी और फिर इसको सुखाने के लिए रख दूंगी। तो जब तक मशीन चल रही है तब तक आ जाते हैं अपने इस अगेन हॉल के अंदर। तो ये है मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेस, मेरा सोफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब और ज़्यादा पसंद आने लग गया जब से मैंने इसके सोफ़े के कवर नए वाले लगाए हैं, ठीक है। और आप सबको भी मेरे ये जो नए वाले सोफ़े के कवर बहुत पसंद आए थे। जब मैंने लगाए थे तब आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, वो बात अलग है। उसके बाद में आप सब ने कमेंट करने बंद कर दिए। मतलब 2 दिन, जब मैंने किट्टी वाला दिन और किट्टी के 1 दिन पहले जब तक मैंने वीडियो डाले थे, आप लोग के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने वीडियो देखने बंद कर दिए या फिर लाइक करने बंद कर दिया या फिर सब्सक्राइब करना ही बंद कर दिया चैनल को मेरे। तो चलिए, उस टाइम पर मेरे पास में ये कमेंट आया था कि एक तो आप इसका लिंक दे दीजिए आपने कहाँ से लिए हैं, और दूसरी चीज़ आप बिल्कुल पास से बताइए कि ये कैसे हैं सोफ़े के कवर। तो सोफ़े के कवर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, थिक है और डबल कलर है। इसमें ऊपर की तरफ लाइट कलर है, नीचे की तरफ डार्क कलर है। आगे मैं आपको बताने भी वाली हूँ कि डार्क कलर जो है वो कैसा दिख रहा है। एक्चुअली मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसके लिए मैंने किट्टी वाले दिन इसके मतलब जो लाइट वाला शेड है वो ऊपर की तरफ रखा था। और अभी मैं आपको डार्क वाला शेड जो है वो लगा के बताऊँगी, और उसके बाद में आप मुझे बताना कि कौन सा शेड जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट वाला पार्ट अच्छा लग रहा है या फिर डार्क वाला पार्ट। और अच्छा, ये चीज़ भी मुझे पूछी गई है कि आप इसका लिंक दे दीजिए। तो जब मैंने इसका होल वीडियो बनाया था, जब मैं ख़रीद के लेकर आई थी ना, तो मैंने बोला था कि ये हमारी शॉप के ही हैं, शॉप से ही लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लिंक के लिए मत बोलना। तो लिंक देखो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें ऑनलाइन आती है ना तो उसी के लिंक दे पाते हैं। जब हम शॉप से लेकर आएंगे तो फिर हम लिंक कैसे देंगे, तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी। लेकिन ये है कि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शॉप से जो चीज़ें लाते हैं देखो उनकी क्वालिटी अच्छी ही होती है, क्योंकि हम अपनी आंखों से वो टाइम पर देख के लेके आते हैं कैसी चीज़ है, कैसा कलर है। और ऑनलाइन में फिर हमको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। वो चीज़ें जब घर पर आती है तब हम देखते हैं कि जो कलर उसमें दिख रहा था कैमरे के अंदर वो अलग था, फ़ोटो में अलग था, और घर पर चीज़ एकदम अलग आती है। फैब्रिक जो होता है वो पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए मैं इस तरीके की चीज़ें जो है वो शॉप से ही परचेज़ करती हूँ। तो ये देखिए, लाइट वाला शेड भी है, डार्क वाला शेड भी है। तो अब आप मुझे बताना कि कौन सा शेड जो है वो सबसे अच्छा लग रहा है। और इधर मेरी मशीन ने मुझे आवाज़ दे दी थी, तो कपड़े जो है वो वॉश भी हो गए थे, रिंस भी हो गए हैं, खाली ड्राई नहीं हुए हैं। इसको अभी मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं इसको सुखाऊंगी बच्चों वाले रूम की बालकनी में, क्योंकि अभी है ना, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी उस टाइम पर बारिश हुई थी, उसके बाद से आज बारिश नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर इन कपड़ों को सुखा देती हूँ, ताकि मैंने इनको ड्राई नहीं किया ना तो इसमें से थोड़ा बहुत तो पानी गिरेगा ही। तो जो पानी गिरना होगा इस बालकनी में गिर जाएगा। फिर उसके बाद में फिर मैं या तो अंदर जो क्लॉथ स्टैंड है वहाँ पर लगा दूँगी, नहीं तो फिर मेरे रूम की जो बालकनी है ना वहाँ पर सुखा दूँगी। और आप सब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं रोज़ अपने चैनल का जो एनालिटिक है वो चेक करती हूँ, रोज़ दिन में कितनी बार चेक करती हूँ। तो आप समझ लीजिए कि खाली 60% लोग जो है वो सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, और बाकी 40% लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए, कपड़े सुखा दिए हैं और अगेन मैं किचन के अंदर आई हूँ। एक चीज़ आपको बतानी थी। देखिए, किचन को जब भी मैं बताती हूँ तो मेरे पास में ये कमेंट ज़रूर आता है कि आपका किचन जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही चमकता हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन ये देखिए, जो टाइल्स है, टाइल्स के बीच के जो जॉइंट्स है उसके हालत कितने ख़राब हो रहे हैं, इतने गंदे हो रहे हैं। अच्छा, जब तक मैं झाड़ू पोछा करती थी ना तब तक कभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते थे, लेकिन जब से मैड रखी है मैंने, झाड़ू पोछा वो करने लगी है ना, तब से ये और भी ज़्यादा गंदे होने लग गए हैं। स्पेशली ये देखो, फर्नीचर जब हम खोलते हैं ना तो खोलने के बाद में अंदर की जो एजेस होती है ना वहाँ पर देखो कितनी भर भर के मतलब गंदगी जमी हुई है। और ये काम मेड कभी भी नहीं करेगी, आप कितना भी बोल दो उनको, वो कभी करेगी ही नहीं। मैं हमेशा जब भी वो झाड़ू पोछा करती है सारे कैबिनेट्स को खोलती हूँ ताकि वो साफ़ करे, लेकिन वो नहीं करते हैं, और बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता है। और सही कहूँ तो देखो, गलत भी नहीं है वो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे घर में काम करना होता है, एक ही घर तो है नहीं। इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि खुद ही कर लो। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, मैंने ले लिया हार्पिक और टूथब्रश, बस इन 2 चीज़ों की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से होने वाले ये जॉइंट्स एकदम क्लीन हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा हार्पिक जो है मैंने डाल दिया है, और सारे ही जितने भी ये जॉइंट्स हैं ना वहाँ पर पहले मैं फैला दूँगी,
और पता है टूथब्रश से क्लीनिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बिल्कुल कोने कोने तक जो है वो चला जाता है, मतलब जहाँ पर आपका पोंछा भी नहीं जाता है ना, वहाँ पर ये टूथब्रश जो है वो अच्छे से चला जाता है और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और अच्छा, मेरा जो किचन है वो तो वैसे भी छोटा है, मतलब क्योंकि 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, तो बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तब भी पानी थोड़ा बहुत नीचे गिरता ही है, और इधर जब मैं खाना बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो नीचे गिर जाती है। और फिर जो मेड है वो इतने अच्छे से क्लीनिंग करती नहीं है, तो इसके लिए गंदा हो ही जाता है। लेकिन ये कि टाइम टू टाइम यदि हम क्लीन करते रहेंगे तो फिर मेंटेन रहता है, हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। तो अच्छा, ये आप बहुत सारे लोग तो ये भी सोचेंगे कि आपका खुद का घर इतना अच्छे से बना रखा है, इसके लिए आप क्लीनिंग करते हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कई साल रेंटेड घर में भी रह चुकी हूँ और उस टाइम पर भी मैं इतनी ही क्लीनिंग करती थी, इवन और भी ज़्यादा करती थी। मैंने आपके साथ में पहले शेयर किया है, मैं उस टाइम पे मेरा कोई यूट्यूब का चैनल नहीं था, अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताती थी कि मैं इससे भी कई गुना ज़्यादा वहाँ पर सफाई करती थी। क्योंकि जितने भी मैं रेंटेड घर के अंदर रही थी वहाँ पर ना मॉड्यूलर किचन था और ना ही कोई भी फर्नीचर घर के अंदर होते थे, सभी चीज़ें ओपन रहती थी। और जब ओपन किचन होता है या फिर सभी चीज़ें आप ओपनली रखते हो तो उनकी क्लीनिंग जो है वो और भी ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से जॉइंट्स जो है वो चमक गए हैं, गंदगी जो है वो हट गई है। बहुत ज़्यादा मैंने रगड़ा नहीं है, अगर ज़्यादा रगड़ूंगी तो वहाँ पर सीमेंट होती है, वो सीमेंट निकल भी सकती है। तो ये मेरा जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि वो बिल्कुल काला हो गया है, इतनी गंदगी जो है वो उसमें से निकली है। तो ये छोटे मोटे काम निपटाते निपटाते टाइम का पता ही नहीं चला, कब 1.5 घंटा हो गया। और अभी मैंने घड़ी देखी तो 1.5 घंटा हो गया था। तो मैं अगेन आ गई अपने रूम के अंदर और अब मैं फटाफट से करूँगी इस मैट्रेस को क्लीन। तो इसके लिए मैंने ये बड़ा वाला जो ब्रश है वो ले लिया है। यदि आपके पास में इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना उसको भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। मैं पहले उसी से करती थी, लेकिन अभी मेरे पास में ये ब्रश है तो मैं इससे भी करती हूँ। और यदि आपके पास में वैक्यूम क्लीनर है तो और भी ज़्यादा अच्छा, आप उससे भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास में वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि देखो सबके पास में नहीं होती है इस तरह की चीज़ें ना, तो आप ब्रश से या फिर जो कपड़े धोने का ब्रश है उससे भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के जितनी भी बीच में स्टिचेस है ना, पूरे मैट्रेस पर बहुत सारी स्टिचेस होती है ना, वहाँ पर बहुत मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ पर क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि आजकल मतलब छोटे हो या बड़े हो सबको एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, और उसका एक मेन रीज़न तो पॉल्यूशन है ही है। इसके अलावा यदि घर के अंदर हम गंदगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा रहती है कहीं पर ना, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि जो एलर्जी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे हम फ़ैन ऑन करते हैं ना तो उसकी वजह से जो गंदगी होती है ना, मतलब मिट्टी वगैरह उड़ के आती है, और जो जिनकी बॉडी सेंसिटिव है उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो इसके लिए अगर आपके घर के अंदर भी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप लोग तो और भी ज़्यादा सफाई का ध्यान रखिए। तो ये देखिए पूरा घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, और अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुकून मिलता है जब आपका घर क्लीन हो जाता है, और इतनी मेहनत से आप सफाई खुद से करते हैं ना, तो आपकी सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। और जब आप घर के अंदर बहुत ही मेहनत से काम करते हो, ढेर सारा काम करते हो, तो फिर आपको प्यास भी अपने आप लगती है, भूख भी अपने आप लगती है। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप भाग भाग के घर के अंदर काम कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको भूख भी लगने वाली है, प्यास भी लगने वाली है, और आपका माइंड जो है वो बहुत ही रिलैक्स होगा। क्योंकि घर अगर साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन जो है वो भी साफ़ रहेगा, और आप मतलब बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव वाइब घर के अंदर रहती है। तो बस इसी के साथ में ही करती हूँ इस वीडियो को एंड। होपफुली आपको आज का मेरा ये वीडियो जो है स्पेशली क्लीनिंग वीडियो था, क्लीनिंग मोटिवेशनल वीडियो आप कह सकते हैं, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।